हेलो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स सीरीज़ 2021 को स्टार्ट करते हैं और आज के जो 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड उनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, आज का पहला क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स ऑब्जर्व्ड ऑन। स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स को कब सेलिब्रेट किया जाता है, किस दिन इसको ऑब्जर्व किया जाता है। स्टूडेंट, इसका आंसर होगा फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई। प्रत्येक वर्ष जो फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई है उस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। स्टूडेंट, जो कोऑपरेटिव्स डे है उसको कॉप्स डे के नाम से भी जाना जाता है। और स्टूडेंट, इस ईयर जो फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई है वो 3 ऑफ जुलाई को पड़ा था, इसीलिए इस ईयर यानी 2021 में जो इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स है उसको 3 ऑफ जुलाई को ऑब्ज़र्व किया गया था। स्टूडेंट, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव्स डे की 2021 की थीम है रीबिल्ड बेटर टुगेदर। रीबिल्ड बेटर टुगेदर इस बार की इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे 2021 की थीम है। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ विच प्रोग्राम हैज़ कंप्लीटेड 6 ईयर्स। स्टूडेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिसने अभी रिसेंटली ही 6 ईयर्स को कंप्लीट किया है। स्टूडेंट, इसका आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिजिटल इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम। जो डिजिटल इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम है इसको अभी रिसेंटली 1 ऑफ जुलाई 2021 को इसने 6 ईयर्स को कंप्लीट किया है। स्टूडेंट, जो डिजिटल इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम है इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको 1 ऑफ जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। और स्टूडेंट, जो 2021 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो डिजिटल इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम है इसके इनॉर्गेशन के लिए इसके 6 ईयर्स के कंप्लीशन में जो प्रोग्राम हुआ है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद वो भी मौजूद रहे थे। स्टूडेंट, अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है तो रविशंकर प्रसाद हमारी इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर हैं। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर। स्टूडेंट, जैसा कि हमने अपनी कल के करंट अफेयर की सीरीज़ में पढ़ा था कि जो अभी तक के जो उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर थे तीरथ सिंह रावत उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो अब नए उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अपॉइंट किए गए हैं पुष्कर सिंह धामी। जो पुष्कर सिंह धामी हैं वो अब उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर होंगे। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकम्स वर्ल्ड्स यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन चेस। स्टूडेंट, इसमें पूछा गया है कि वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन बना है चेस में। तो स्टूडेंट, इसका आंसर है अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा जो कि केवल 12 वर्ष के हैं, 12 ईयर्स की इनकी एज है और ये इंडियन ऑरिजिन के अमेरिकन हैं और ये बन गए हैं वर्ल्ड के सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन चेस। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार फॉर द ईयर 2020। स्टूडेंट, इसमें पूछा गया है कि जो कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार है 2020 के लिए उसके लिए किसको सेलेक्ट किया गया है। स्टूडेंट, जो ये कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार है ये एक लिटरेचर से रिलेटेड प्राइज़ है, लिटरेचर से रिलेटेड ये अवार्ड है। तो इसके लिए किसको सेलेक्ट किया गया है? इसके लिए सेलेक्ट किया गया है उड़ीसा के एक पोइट डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को।
डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को ये कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए दिया गया है और ये क्या हैं, उड़ीसा के एक उड़िया लैंग्वेज के पोइट हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड सोशल मीडिया डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। स्टूडेंट, इसमें पूछा गया है वर्ल्ड सोशल मीडिया डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। स्टूडेंट, इसका आंसर होगा 30 जून। प्रत्येक वर्ष 30 जून को वर्ल्ड सोशल मीडिया डे सेलिब्रेट किया जाता है। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ ए मेमोरियल फॉर भीमराव अंबेडकर इन लखनऊ कंसिस्टिंग ऑफ ए स्टैचू एंड ए कल्चरल सेंटर। स्टूडेंट, इसमें पूछा गया है कि किसने लखनऊ में जो भीमराव अंबेडकर के लिए एक मेमोरियल बनाया गया है और वहाँ पर कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टैचू भी बनाया गया है और ये एक कल्चरल सेंटर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर लखनऊ में बनाया गया है। तो पूछा गया है कि इसका फाउंडेशन स्टोन है वो किसके द्वारा रखा गया, यानी जो इसका इनॉग्रेशन है वो किसके द्वारा किया गया। स्टूडेंट, इसका इनॉग्रेशन किया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के द्वारा। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेट्स जैन गार्डन एंड काइजेन एकेडमी एट अहमदाबाद मैनेजमेंट अकेडमी या अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन। तो स्टूडेंट, इसमें पूछा गया है कि किसने अहमदाबाद में जैन गार्डन और काइजेन एकेडमी का इनॉग्रेशन किया। स्टूडेंट, इसका आंसर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। स्टूडेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि जैन गार्डन कहाँ पर है तो ये अहमदाबाद गुजरात में है, और अगर काइजेन एकेडमी जिसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है अभी रिसेंटली, तो वो भी कहाँ पर है, वो भी गुजरात अहमदाबाद में है। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टाइटल्ड द बुक फियर्सली फीमेल द दुती चंद स्टोरी। स्टूडेंट, इसमें पूछा गया है कि जो एक बुक है जिसका टाइटल है फियर्सली फीमेल द दुती चंद स्टोरी। दुती चंद स्टोरी यानी ये क्या है, दुती चंद जो कि इंडिया की एक स्प्रिंटर हैं, एक धावक हैं, एक एथलीट हैं, उनके ऊपर ये एक बुक लिखी गई है इस टाइटल से। तो स्टूडेंट, इसमें पूछा गया है कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। स्टूडेंट, ये जो दुती चंद के ऊपर जो बुक लिखी गई है फियर्सली फीमेल द दुती चंद स्टोरी, जिसका टाइटल है, ये लिखी गई है जर्नलिस्ट ऑथर संदीप मिश्रा के द्वारा। स्टूडेंट, जो दुती चंद हैं ये बेसिकली उड़ीसा के एक छोटे गांव से बिलोंग करती हैं और दुती चंद इन्होंने विमेंस की जो 100 मीटर की जो दौड़ होती है जो उसमें इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और ये पहली ऐसी इंडियन बनी हैं जिन्होंने कि जो वर्ल्ड यूनिवर्सिड जो वहाँ पर इवेंट हुआ था नेपल्स में, वहाँ पर इन्होंने ऐसी फर्स्ट इंडियन बनी हैं कि जिन्होंने गोल्ड मेडल 100 मीटर की रेस में इन्होंने वहाँ से प्राप्त किया है। और स्टूडेंट, छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने दुती चंद को छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड अभी इनको दिया था। स्टूडेंट, अगर पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड किसको दिया गया है तो इसका आंसर भी होगा कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड भी किन्हें दिया गया है, दुती चंद को दिया गया है। और दुती चंद जकार्ता एशियन गेम्स में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है 100 मीटर और 200 मीटर की रेस में। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की इस करंट अफेयर की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन भी है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, यानी जिसे NCB भी कहते हैं। स्टूडेंट, इसमें पूछा गया है कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है। स्टूडेंट, इसका आंसर होगा जो एक्टर हैं बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी, उनको
एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। स्टूडेंट और पंकज त्रिपाठी को ही बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी इनको अपॉइंट किया गया था। स्टूडेंट, आज के करंट अफेयर की सीरीज़ यहीं पर कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।